बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। रामदीन के पास जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन उसके पास ईमानदारी का ऐसा अटूट खजाना था जिसकी मिसाल पूरा गांव देता था। वह अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। रामदीन का मानना था कि मेहनत की एक रोटी बेईमानी के पकवाने से कहीं बेहतर है। अरे ओ बिरजू, इस बार तूने अपनी फसल की बोरियां मेरे गोदाम में क्यों नहीं रखी? पिछले साल तो तू मेरे ही गुणगान गा रहा था ना। मतलब माफ करना लाला, पर पिछले साल तुम्हारे चावल में आधे से ज्यादा तो कंकड़ ही निकले थे। घर की औरतें साफ करते करते थक गई थी, तो हमने तय किया है कि इस बार अनाज रामदीन के यहां से ही लेंगे। उसका माल भले ही थोड़ा कम हो, पर खरा होता है। वो हम गरीबों की तकलीफ भी समझता है। अरे वो रामदीन तुम्हें कंगाल कर देगा, कंगाल। वो तो खुद आधा पेट खाता है और उधार बांटकर अपना नाम बनाता है। अरे व्यापार ऐसे नहीं चलता, दिमाग चाहिए, दिमाग। धनीराम की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। उसे लगा कि अगर रामदीन इसी तरह सबका मदद करता रहा तो उसकी मिलावट की दुकान बंद हो जाएगी। उसने मन ही मन रामदीन को नीचा दिखाना का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक तपती दोपहरिया में रामदीन खेत से लौट रहा था। पगडंडी के किनारे उसने देखा कि बूंदी सुखिया काकी लकड़ियों का एक भारी गटोर सिर पर लादे कांप रही थी। उनकी कमर झुककर कमान हो गई थी। अरे ओ काकी, काकी ठहर जाओ। अरे इस उम्र में इतना भारी बोझ, तुम तो गिर पड़ोगी। लाओ, ये गट्ठर मेरे कंधे पे रख दो। नहीं बेटा, तू भी तो तक करा रहा है। मेरा घर यहाँ से कोस भर दूर है, तू क्यों कष्ट करता है? काकी, भगवान ने ये शरीर इसलिए दिया है कि किसी लाचार के काम आ सकूं। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रामदीन ने काकी को घर पहुँचाया और अपनी जेब से रखे वो पैसे भी चुपके से उनके चूल्हे के पास रख दिया, जो वह घर की छत ठीक कराने के लिए लाया था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी पार्वती राह देख रही थी। अजी, वो पैसे लाए क्या? कल रात की बारिश में छत टपक रही थी। मुन्ना पूरी रात बिकता रहा, आज मिस्त्री को बुलाना था। पार्वती, रास्ते में बेसहारा सुखिया काकी मिल गई थी। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई, सो पैसे उन्हें दे आया हूँ। लेकिन तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला है ना, हमारी छत भी ठीक कर देगा। आपकी ये नेकी हमें एक दिन सड़क पर ले आएगी। सारा गांव आपको बेवकूफ बनाता है और आप खुशी खुशी बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद रामदीन के जंगल से गुजर रहा था। वहाँ उसने एक बूढ़े आदमी को बेहाल स्थिति में पाया। लुटेरों ने उसका सब कुछ छीन लिया था और वह भूख प्यास से दम तोड़ रहा था। बाबा, बाबा घबराइए मत, घबराइए मत। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। वहां आप आराम कीजिएगा और भोजन पाकर आगे की सोचिएगा। बेटा, मैं तो एक अजनबी हूं, तो मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? बाबा, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। चलिए, सहारा लीजिए मेरा। रामदीन ने 2 दिन तक उस मुसाफिर की सेवा की। जाते समय सेठ करमचंद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तेरी इस नेकी का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। रामदीन मुस्कुराकर बोला, बाबा बस किसी और की मदद कर दीजिएगा, मेरा बदला उतर जाएगा। अचानक गांव पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उस साल मानसून ने धोखा दे दिया। कायून सूख गया, खेत वीरान हो गया और गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। धनीराम ने इस मौके के फायदा उठाया और गांव वालों को भड़काना शुरू किया। भाइयों,
तुम जिसे नेक समझते हो वो तो सबसे बड़ा चालबाज है। सुना है राम दिन ने अपने घर के पीछे अनाज की बोरियां छिपा रखी है। अरे वो गरीबी का ढोंग कर रहा है, ढोंग है, ताकि बाद में ऊंचे दाम पर बेच सके। चलो चलो उसके घर की तलाशी लेते हैं। भूख से व्याकुल गांव वालों धनीराम की बातों में आ गए और रामदीन के घर पहुंच गया। रामदीन बाहर निकल, तूने जो अनाज छिपाया है वो हमें दे दे। अरे तू झूठा है, झूठा। भाइयों मेरा यकीन मानिए, मेरे घर में एक छटाक भी दाना नहीं है। पार्वती ने तो 2 दिन से चूल्हा भी नहीं जलाया है। झूठ बोलता है, इसकी बातों में मत आना। ये तो बस हमें ठग रहा है। हाँ? रामदीन का दिल टूट गया। उसे भूख से ज्यादा दुख इस बात का दुख थी कि जिन लोगों के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज वही उसका नियत पर शक कर रहे थे। तभी गांव के बाहर धूल का एक बड़ा गुबार उठा। एक बड़ी बैलगाड़ी जिस पर अनाज की बोरियां और पानी के मटके लदे थे, रामदीन के दरवाजा पर आकर रुकी। ठहरो गाँव वालों, अरे इस देवता जैसे इंसान पर इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं वही मुसाफिर हूँ जिसकी रामदीन ने जान बचाई थी। मुझे खबर मिली कि यहाँ पर सूखा पड़ा है, इसीलिए मैं अपने इस बेटे रामदीन और उसके पूरे गांव के लिए मदद लेकर आया हूँ। बाबा आप यहाँ? बेटा तूने कहा था ना कि किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, आज मुझे मौका मिला है। ये सारा अनाज रामदीन की तरफ से पूरे गांव में बांट दो। गांव वालों की आंखों में शर्म झुक गई। धनीराम चुपके से वहां से खिसक गया। लोगों ने रामदीन से माफी मांगी। सेठ करमचंद ने गांव में एक पक्का कुआं खुदवाने का भी वादा किया। रामपुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन इस बार गांव वालों ने एक बड़ी सीख सीखी थी। रामदीन की साख अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अब गांव का हर बच्चा जानता था कि नेकी का राह भले ही कठिन हो, पर उसका अंत हमेशा सुखद होता है। देखा पार्वती, मैंने कहा था ना, हम दूसरों का भला करेंगे तो भगवान हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।